हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसा कि आपको जानकारी है कि हम अपने चैनल के ऊपर आपको एजुकेशनल वीडियोस के साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। आज उसी सिलसिले में मैं एक और वीडियो लेकर के आया हूँ और मल्टीपल पोजीशंस आई हुई हैं, चाहे आप बैचलर्स करे हुए हों बायोटेक्नोलॉजी में या अलाइड डिसिप्लिन्स में, या आपके पास पीजी की डिग्री हो अलाइड साइंसेज में या बायोटेक्नोलॉजी में, बायोलॉजिकल साइंसेज में, चाहे आपके पास एक्सपीरियंस हो या आप फ्रेशर्स हो, तो मल्टीपल पोजीशंस आई हुई हैं, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है और हम मोटिवेटेड होकर के आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आना चाहते हैं। अब सबसे पहली चीज़ तो इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ है वो आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगा। इससे इसका लिंक मिल जाएगा आपको, मतलब डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं CSIR के एक बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट जिसका नाम है CMAP। CMAP का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स है। और CMAP की 2 ऑफिसेज़ हैं, यानी कि 2 लैबोरेटरीज़ हैं अलग अलग जगह पे। एक तो लखनऊ में है और एक बेंगलोर में भी है। तो यहाँ पे जो पोजीशंस आई हुई हैं वो बेंगलोर CMAP के लिए आई हुई हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप इस वेबसाइट को देख लीजिए। ये वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूँगा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। और आप यहाँ पर आकर के नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ पर नोटिस बोर्ड दिखेगा। नोटिस बोर्ड के अंडर में जाकर के वैकेंसीज़ का ऑप्शन है, वैकेंसीज़ पे क्लिक करिए। और यहाँ पे जो थर्ड मोस्ट जो वैकेंसी आई हुई है, पोस्टेड ऑन 2/9/2024, यानी कि 2 सितंबर को आई हुई है, इसमें आप इंग्लिश नोटिफिकेशन को आप क्लिक करें। इंग्लिश नोटिफिकेशन को क्लिक करेंगे तो एक PDF डॉक्यूमेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी वो अपनी स्क्रीन के ऊपर ओपन कर रखा है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अब सबसे पहले तो यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट नंबर को ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए, PA सितंबर 2024। और यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यूज़ होंगे, याद रखिएगा वॉक इन इंटरव्यू हैं, ऑनलाइन आप नहीं दे सकते इसको। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, 2, JRF, SRF प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोजीशंस आई हुई हैं। कितनी तारीख को है? 18 सितंबर 2024 सुबह 10 बजे से शुरू होगा। और ये सारी की सारी जो पोजीशंस हैं वो CSIR CMAP रिसर्च सेंटर बेंगलुरु में आई हुई हैं, यानी कि आपकी जो जॉब लगेगी वो बेंगलोर में लगेगी। अब देखते हैं कितनी पोजीशंस आई हुई हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस वगैरह क्या हैं, मंथली इमोल्यूमेंट्स कितने हैं, ये सारी बातें देखते हैं। सबसे पहले आई हुई है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन, और यहाँ पे 3 वैकेंसीज़ हैं। ध्यान दीजिएगा, वैकेंसीज़ का नंबर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, उससे आपको एक अंदाज़ा लगाने में अच्छा रहेगा कि लगभग आपकी सिलेक्शन का क्या चांस वगैरह हो सकता है। मैक्सिमम एज लिमिट जो है यहाँ पे 35 ईयर्स है। आपके पास अगर MSc बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायो, बॉटनी वगैरह की डिग्री है या MTech बायोटेक की भी डिग्री है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस मेंशन नहीं किया गया है, यानी कि फ्रेशर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में ऑफ कोर्स वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया है, बट दैट इज़ नॉट मैंडेटरी। तो ज़रूर अप्लाई करिएगा अगर आपको लगता है कि ऐसा आप एलिजिबल हैं तो। मंथली इमोल्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो अगर आप कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आ रहे हैं तो 31,000 रुपये प्लस HRA, अगर नहीं तो 25,000 रुपये प्लस HRA आपको दिया जाएगा अगर आप नॉन नेट गेट क्वालिफाइड है तो। यहाँ पे दूसरी चीज़ देखिएगा कि यहाँ पे 3 पोजीशंस हैं, ठीक है ना। अब आइए प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 या 2 की पोजीशन है, 1 नंबर है, मतलब 1 पोजीशन है यहाँ पे। फॉर प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की अगर मैं बात करूँ तो MSc इन बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, MTech इन बायोटेक्नोलॉजी विद सिमिलर सब्जेक्ट्स। और इसके अलावा अगर फॉर प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की बात करूँ तो यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 में, क्योंकि यहाँ पे सैलरी भी थोड़ी ज़्यादा होती है। आप देख सकते हैं अगर प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 में सिलेक्शन होता है तो 31,000 प्लस HRA है, नॉन गेट वालों के लिए, नॉन नेट वालों के लिए 25,000 प्लस HRA है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की अगर बात करूँगा तो 35,000 प्लस HRA है और 28,000 प्लस HRA है अगर आप नॉन नेट नॉन गेट क्वालिफाइड हैं तो। ठीक है, तो ये कहानी हो गई प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, 2 की। एक ही सीट है यहाँ पे। नेक्स्ट आइए, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की एक पोजीशन आई हुई है MSc एग्रीकल्चर इन सॉइल साइंस या एग्रोनॉमी में अगर आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगेन फ्रेशर्स के लिए है, कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। 31,000 और 25,000 वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आइए प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 और 2, यहाँ पर भी एक पोजीशन है, मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है।
प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए एमएससी बॉटनी चाहिए, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप देखो प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की, तो एमएससी बॉटनी की डिग्री तो चाहिए, इसके साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। इसके अलावा देखिए जो पैसे मिल रहे हैं, स्टाइपेंड मिल रहा है वो सेम है, 31-25 और 35-28, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें प्रोजेक्ट एसोसिएट 1-2 की पोजीशन है अगली, एक ही सीट है यहाँ पे। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए अगेन एमएससी बॉटनी चाहिए और यहाँ पे एमएससी बॉटनी प्लस 2 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पर भी देखिए 31,000, 25,000 एंड 35,000, 28,000, ये यहाँ पर भी इतनी सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट आप देखिए एसआरएफ प्रोजेक्ट एसोसिएट 1-2 एक ही पोजीशन है। अगर एसआरएफ की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एमएससी इन बॉटनी और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो एमएससी इन बॉटनी, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एमएससी इन बॉटनी प्लस 2 इयर्स रिसर्च एक्सपीरियंस चाहिए होगा। 31,000 और 25,000 और यहाँ पे देखिए 35,000, 28,000 देख सकते हैं यहाँ पे। और एसआरएफ के लिए 31,000 प्लस एचआरए फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर एंड 35,000 प्लस एचआरए फॉर थर्ड ईयर। तो 3 साल का होता है एसआरएफ, आपको जानकारी भी है। अब देखिए जेआरएफ की पोजीशन है, जेआरएफ प्रोजेक्ट एसोसिएट 1-2 एक पोजीशन है। मैक्सिमम एज जेआरएफ की 28 साल है, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1-2 की 35 साल है। अब अगर जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एमएससी इन बॉटनी, इसके अलावा आपके पास नेट का क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए सिर्फ और सिर्फ एमएससी बॉटनी चाहिए। प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के लिए एमएससी इन बॉटनी प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सैलरी जो है वो उतनी ही है, जेआरएफ के लिए 37,000 प्लस एचआरए, प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए सेम है, प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के लिए सेम है। नेक्स्ट आइए प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1 की पोजीशन है एक। यहाँ पे देखिए केवल बैचलर्स की डिग्री चाहिए, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस, और 2 साल का यहाँ पे अगर आप डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन देखें तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। अन्यथा अगर आप नहीं देख रहे हैं इसको तो कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा। फ्रेशर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 20,000 रुपये प्लस एचआरए है। इंटरव्यू 18 सितंबर 2024 को CSIR CMAP रिसर्च सेंटर बेंगलुरु में होगा। सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है आपका। आप अपने सारे बायोडाटा डाउनलोड कर जो भी आपका बायोडाटा है, CV है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ों को लेकर के आपको जाना होगा। रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, जनरली जैसे सब जगह होती है वैसी ही है। यहाँ पे देखिए अगर मैं वापस आऊँ तो ये इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसका ओपन हो जाएगा और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद मैं अगर इसको ओपन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। तो ये इनका फॉर्म है, इस फॉर्म को ज़रूर आपको भर करके ले जाना पड़ेगा और उसके बाद इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके पास उनको भी साथ में ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।